तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर एरे। तो पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एन एरे? एरे होता क्या है? An array is a group of elements having the same data type and same name. जैसे हम किसी वेरिएबल में यदि हम डाटा होल्ड करना चाहें, यदि एक वेरिएबल में हम एक ही डाटा होल्ड कर सकते हैं, जैसे हमने कहा इंटीजर a का मान हमने 10 कर दिया। यदि हम चाहते हैं कि a में 10 भी रहे और 20 भी रहे, तो ऐसा करना असंभव हो जाता है। लेकिन एरे के द्वारा हम इसको बड़े आसानी से मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, या एक ही प्रकार के डाटा टाइप में कई डाटाज को होल्ड कर सकता है इंडेक्स की मदद से। जैसे हम लोग डायग्राम समझ सकते हैं, इसका सिंटैक्स होता है डाटा टाइप, एरे नेम, एरे साइज और इंडेक्स, एलिमेंट लिस्ट। एलिमेंट लिस्ट ब्रैकेट्स में होते हैं कर्ली ब्रेसेस में, और साइज या इंडेक्स बड़े ब्रैकेट में होता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यह रैम का पार्ट है। इसको मेमोरी का पार्ट कहा जाता है। मेमोरी में ऐसे अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं। इन छोटे छोटे सेल्स में ही डाटा होल्ड होते हैं। तो जो हमारा इंडेक्स शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। ये 0 क्या है? उस सेल का एड्रेस है जहां हमारे डाटाज को ये होल्ड करेगा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज एरे। जब हम इसी एलिमेंट्स का एड्रेस जानना चाहते हैं, डाटा हमारा कहाँ स्टोर किया है, या इसी सेल में हम डाटा रखना चाहते हैं, तो इससे हम एरे कह सकते हैं। तो व्हाई यूज एरे? जब हम एक ही वेरिएबल में कई डाटाज को होल्ड करना चाहेंगे, तब हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ छोटा सा डायग्राम है। ये दिखा रहा है फर्स्ट एलिमेंट num 0। num क्या है? num एक वेरिएबल है जिसका इंडेक्स 0 शुरू होता है। ये 0 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल्सो ऐसे जाता जाएगा। ऊपर हम लोग जरा देखें इसको सिंटैक्स में, जिसने लिखा है INT डाटा टाइप, ARR एरे नेम, यहाँ आप कोई भी नाम ले सकते हैं, इंडेक्स या एरे साइज 10। हम यहाँ जितना डाटा होल्ड करना चाहेंगे उसे होल्ड कर सकते हैं। 10 कहेंगे तो 0 to 9 डाटा होल्ड कर सकते हैं। 5 कहेंगे तो 0 to 4 डाटा होल्ड कर सकते हैं। इसने एग्जाम्पल दिखाया 1 2 3 4। ये एलिमेंट लिस्ट हम कुछ भी ले सकते हैं। ये डाटा है हमारा। इंडेक्स साइज ये है। हम 1 लिखें और 100 लिखें, हम 2 लिखें या 200 लिखें या 2000 लिखें, वो मेमोरी में स्पेस उतना ही लेगा। नीचे से एग्जांपल देखिए, इसने दिखाया इंटीजर num 5। फिर बता दें, इंटीजर इज ए डाटा टाइप, num इज ए वेरिएबल, यहाँ आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। 5 इज इंडेक्स, ये कह रहा है कि हम num में 5 डाटा को होल्ड कर सकते हैं। जैसा हमने एग्जांपल बताया था आपको कि अगर हम a में a का मान 10 कर दें, फिर a का मान हम 20 करें, हम चाहते हैं कि दोनों डाटा उसके अंदर होल्ड रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एरे इंडेक्स के थ्रू ये कह रहा है कि मैं 5 डाटा होल्ड करना चाहता हूँ। तो num 0 इसका इंडेक्स आएगा, num 0, num 1, num 2, num 3, num 4 का गिनेंगे तो 5 आएगा। ये कह रहा है कि num 0 में हम 10 स्टोर करेंगे। आप 10 स्टोर करिए, 100 स्टोर करिए, 50 स्टोर करिए, मर्जी आपकी है।
डाटा आपकी मर्जी पे है, वो num0 में ही स्टोर होगा। तो num0 का मान इसने 10 दिया, इसने num1 का मान 20 दिया। आप यहाँ कुछ भी डाटा ले सकते हैं, इंटीजर टाइप डाटा कुछ भी। आप फ्लोट डाटा नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के डाटा को होल्ड करता है ये। num2 में इसने 30 लिया, num3 में इसने 40 लिया और num4 में इसने 50 लिया। ये 5 डाटा को होल्ड किया है। ये डायग्रामेटिक दिखा रहा है। एग्जांपल देख लीजिए। ये कह रहा है कि जो आपने 0 में किया है तो यहाँ इसने 10 रखा है, फिर इसने 1 पे 1 क्या है, इंडेक्स है, उसका इंडेक्सिंग जो मेमोरी में सेल्स हैं उसका नंबर है ये 1 2। ये डाटा जो आपके स्टोर कर रहा है। इसी तरह से यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, एक सेल खाली है 6 है। आपने 0 to 4 कहा, 5 सेल, 1 2 3 4 5 डाटा जो स्टोर करेगा। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। Write a program, store 5 number and print them by array। ये कह रहा है कि 5 नंबर स्टोर करिए और उसको एरे के थ्रू प्रिंट कराइए, एरे की मदद से प्रिंट कराइए। तो इसने लिया इंटीजर int, ये डाटा टाइप है, num वेरिएबल है, 5 इंडेक्स है। इसने एक और वेरिएबल लिया d लूप लगाने के लिए, ताकि वेरिएबल्स के डाटाज को इंडेक्स को प्रिंट करा जा सके। अब इसने कहा, जैसा मैंने पिछले बताया आपको कि num0 में इसने 10 लिया। आप डाटा कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इंडेक्स 0 रहेगा। ये आप 10 लीजिए, 20 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, उससे मतलब नहीं है। बस आप फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ इंटीजर डिसाइड किया है। ये एक ही डाटा टाइप में ढेर सारे वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। फिर num1 में 20 स्टोर किया, num2 में 30 स्टोर किया, num3 में 40 स्टोर किया और num4 में 50 स्टोर किया। अब ये लूप लगा के 0 से शुरुआत करके 5 तक चला करके इसका इंडेक्सिंग में जो डाटाज है उसको प्रिंट कराएगा। अब यहाँ 0 से क्यों लगाया गया? ये लूप 0 से की शुरुआत किया गया क्योंकि इसका इंडेक्सिंग 0 से ही है। अगर आप यहाँ 1 लगा देंगे तो ये जो नंबर 10 छोड़ देगा और एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपके पास 0 आएगी, क्योंकि आपने 5 तक नहीं लिया है। 0 से लेकर लेस देन 5 तक जा रहा है, मतलब लेस देन 5 मतलब 4 तक। ये इंडेक्सिंग, ये जो नंबर यहाँ स्टोर है इसको प्रिंट कराने का लूप है ये। तो इसने 0 का मान दिया, d इक्वल टू 0, 0 मतलब 10। यहाँ से शुरुआत इंडेक्स शुरुआत करेगा और d लेस देन 5, 5 मतलब 4, लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा। तो ये लूप इसे लगाया इंडेक्स को प्रिंट कराने के लिए कि जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो इसको रन कराएंगे तो आपको आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। नीचे देखिए, प्रिंट एरे वैल्यू इसने यहाँ लगाया है num_d। d क्या है? d इसका इंडेक्स है। जो लूप हम चला रहे हैं d में, जो इंडेक्सिंग का एड्रेस है वो d में आएगा। तो d में पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक प्रिंट करेगा। जो वैल्यू आएगी उसको वहां तक आएगी। एक प्रोग्राम और देखिए, राइट अ प्रोग्राम, इनपुट 5 नंबर एंड प्रिंट देम बाय एरे। ये कह रहा है कि आप 5 नंबर इनपुट करिए और उसको एरे द्वारा प्रिंट कराइए। तो इसने कहा इंटीजर A5। देखिए इसने वेरिएबल चेंज कर दिया, डाटा टाइप इंटीजर लिया इसने, ए वेरिएबल लिया। आप यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसने कहा मैं 5 इंडेक्स यूज करूंगा। आप यहाँ 5 लीजिए, 10 लीजिए, जरूरत हो। आपने 5 ही नंबर दिया है तो आप 5 इंडेक्स खाली करेंगे। डी की इसने एक लूप लाने के लिए वेरिएबल ले लिया। इसने कहा इनपुट एरे वैल्यू, फिर इसने लूप लगा दिया 0 से ही। मैंने बताया पीछे आपको 0 क्यों लगाता है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होती है। लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा, तो 0 to 4 मतलब 5 हुआ। ये ए डी इसका इंडेक्स है जिसमें मैंने वैल्यू को स्टोर करेगा। ये इसने
एक लूप लगा करके उस इंडेक्सिंग को प्रिंट करा लिया। सेम लूप लगाया इसने 0 से लेके 5 तक। इस तरह से हम एरे को समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आप 5 नंबर इनपुट करेंगे, 5 नंबर में वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, 20 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दीजिए। उसी 5 नंबर्स को ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा। उसमें आप इंडेक्स देख सकते हैं कि हमने जो 5 वैल्यू दिया है वो इंडेक्सिंग कैसे कर रहा है। ओके।